चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये इसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक बहुत ही पवित्र जगह बना देती हैं। हाँ, तो इसकी कहानी आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है और इसका जिक्र मिलता है हमारे महाकाव्य रामायण में। तो रामायण में क्या हुआ था? जब रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था तो भगवान राम को उन्हें बचाने के लिए समंदर पार करके लंका जाना था। इसके लिए उनकी सेना ने बनाया एक पुल, एक ऐसा पुल जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। और जानते हैं उस महान पुल का पहला पत्थर कहाँ रखा गया? बिल्कुल सही, इसी जगह पर, धनुषकोडी में। तो वो तो थी पौराणिक बात। अब जरा टाइम में आगे चलते हैं 20वीं सेंचुरी में। देखते हैं कि ये पवित्र जगह उस जमाने में कैसी थी। एक ऐसा शहर जहां हर तरफ चहल पहल थी, एक जीता जागता बंदरगाह। यकीन करना मुश्किल है ना, कि ये एक ही जगह की दो तस्वीरें हैं। देखिए, एक जमाने में धनुषकोडी एक गुलजार शहर था। व्यापार होता था, लोग तीर्थ के लिए आते थे। भारत और श्रीलंका के बीच की सबसे जरूरी कड़ी थी ये। और आज ये सिर्फ रेत और टूटी फूटी इमारतों का एक वीरान ढेर है। एक ऐसा शहर जिसे सरकार ने ही कह दिया कि यहाँ कोई नहीं रह सकता। जरा सोच कर देखिए, यहाँ एक प्रॉपर रेलवे स्टेशन था, श्रीलंका जाने के लिए बोट्स चलती थीं, यानी एक फेरी टर्मिनल था। अपना पोस्ट ऑफिस था, कस्टम्स ऑफिस, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि चर्च और मंदिर भी थे। मतलब ये कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं, एक पूरा फलता फूलता शहर था। लेकिन फिर एक रात आई, एक ऐसी रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जब प्रकृति अपना सबसे भयानक रूप दिखाती है। तारीख थी 22 दिसंबर 1964। शाम होते होते 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक भयानक तूफान, एक सुपर साइक्लोन तट की तरफ बढ़ने लगा। और उसी रात वो तूफान जमीन से टकराया। समंदर में ऐसी लहरें उठी जैसे कोई पहाड़ हो। और ठीक रात के 11:55 पर धनुषकोडी आ रही एक पैसेंजर ट्रेन एक ही विशाल लहर में समा गई। जब अगली सुबह हुई तो शहर था ही नहीं, सब खत्म हो चुका था। आंकड़े बताते हैं कि उस एक रात में 1800 से ज्यादा जानें चली गई। सोचिए, एक ही रात में सब कुछ तबाह। और इस भयानक तबाही के बाद सरकार ने भी अपना फैसला सुना दिया। उस समय की मद्रास सरकार ने ऑफिशियली धनुषकोडी को घोस्ट टाउन यानी भूतों का शहर घोषित कर दिया। और ये भी कहा कि ये जगह अब इंसानों के रहने लायक नहीं है। तो सवाल ये है कि आज धनुषकोडी कैसा है? ये एक ऐसा शहर है जो मानो वक्त में ही जम गया हो, अपनी दर्दनाक कहानी खुद सुनाता हुआ। आज अगर वहां जाएं तो क्या दिखता है? बस वो पुराना रेलवे स्टेशन और चर्च के खंडहर जो आधे रेत में और आधे समंदर में डूबे हुए हैं। ये खामोश खंडहर उस दौर की याद दिलाते हैं जो एक रात में हमेशा के लिए खो गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी जगह की विरासत क्या हो सकती है? एक ऐसी जगह जिसे बनाया तो पौराणिक कथाओं ने, जिंदगी दी लोगों ने, लेकिन आखिर में प्रकृति ने ही उसे वापस छीन लिया। ये एक ऐसा सवाल है जो धनुषकोडी के उन वीरान खंडहरों में आज भी गूंजता है।